राम राम भाई सभी पशुपालक भाइयों। आज फिर आपका भाई त्रिलोक गौतम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया है दोस्तों। वीडियो में आज आपको काफ कैसे तैयार हो, काफ को तैयार करने के लिए क्या दे सकते हैं हम रेगुलर में, वो चीज़ें आपको बताई जाएगी भाई। ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको मतलब कोई मेडिसिन ही बताई जाएगी या कुछ दवाइयों के बारे में ही बताया जाएगा, देसी फार्मूला भी बताया जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, अपने भाई बच्चे को अगर तैयार करना है तो सबसे अच्छी चीज़ है उसके लिए उसकी माँ का दूध। तो उसको जो उसकी माँ का दूध है वो अपने अच्छे तरीके से पिलाएं भाई। ऐसी कोई मेडिसिन, ऐसी कोई देसी जड़ी बूटी नहीं है कि बगैर माँ के दूध के बिना आपका बच्चे को तैयार कर दे। तो इसलिए सबसे पहले नोट कर लो भाई, दूध तो पिलाना ही पिलाना। आप 2 किलो सुबह 2 किलो शाम को रेगुलर उसी मात्रा में देखो। हो सकता है 50-100 ग्राम कम ज़्यादा हो जाए, पर लेकिन इससे ज़्यादा ये नहीं है कि भाई एक टाइम पे हम अपने काफ को 2 किलो दूध छोड़ देते हैं, दूसरे टाइम पे हम 200 ग्राम छोड़ते हैं तो, और अगले दिन हम 4 किलो छोड़ देते हैं। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अगर काफ तैयार करना है उसकी रेगुलर डाइट एक मतलब जितनी आप बना सको उतनी रेगुलर बनाओ भाई। अगर कम दे रहे हो तो कम ही बनाओ, ये नहीं कि एक टाइम ज़्यादा दूध एक टाइम कम दूध, तो वो उसकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा भाई। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बात भाई, कभी भी अपने जो काफ है, छोटा कटड़ू है या कटड़ी है, बछड़ू जो भी है भाई, उसको मतलब बांधते समय उसके जोड़े को खींच के मत लेके जाओ भाई। अगर उससे दूध से भैंस भैंस को अगर चूहा आया है उसके बाद में उसको दूर करते हो तो खींच के मत लेके जाओ भाई, आराम से बूढ़ा फुसलो के लेके जाओ। ऐसा नहीं है भाई उसका जोड़ा खींचा और एकदम ले गए तो वो जो गर्दन में झटका लगता है या गर्दन खींचती है तो उससे कटड़ू को दिक्कत होती है भाई, दस्त वगैरह की। तो इसमें भी आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ तो सुबह उठते ही आपको क्या करना चाहिए। 9-10 बजे का समय हो जाता है भाई। 9-10 बजे सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी की जानकारी दे रहा हूँ, ये गर्मी की जानकारी नहीं है। और गर्मी के लिए भी बता देंगे साथ के साथ आपको। अगर सर्दी का टाइम है तो सर्दी के टाइम में 9-10 बजे एक कटड़ू के लिए लगभग 1 से 1.5 किलो लस्सी लीजिए भाई। 1 से 1.5 किलो लस्सी, उसके अंदर 50 ग्राम 50 ग्राम, अगर कटड़ू छोटा है 15-20 दिन का है तो 10-20 ग्राम, अगर 2 महीने का है तो आप 50 ग्राम ले सकते हो। 50 ग्राम हड़म लीजिए भाई। अगर छोटा कटड़ू है तो 10-20 ग्राम हड़म, उसको शाम को भिगो दीजिए। उसको पहले कूट लीजिए, कूट के फिर भिगोना भाई। इकट्ठी ले आके भी कूट सकते हो, डेली कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कूटी हुई अड़म को भिगो दो भाई, सुबह तक वो अच्छे तरीके से फूल जाएगी। उसको लस्सी में मिलाओ भाई। 50 ग्राम उसके अंदर सरसों का तेल कर दो भाई ऐड। आधी किलो उसके अंदर बाजरे का चून ऐड कर दो भाई। उन तीनों चारों चीज़ों को मिला के भाई अच्छे तरीके से, और अपने कटड़ू को आगे रख दो भाई। अगर वो चाव से खा लेता पी लेता है उसको तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे नाड़ के द्वारा हम उसको पिला सकते हैं। सुबह की डाइट तो ये रहेगी भाई दूध के अलावा। अब शाम की बात करते हैं। शाम को सोने से पहले आप एक प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हो, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है भाई, अल्ट्रा काफ। पहले भी शायद यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो देखी हो, पर लेकिन भाई फिर से वीडियो आ रही है और आपका भाई आपको बता रहा है तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। अल्ट्रा काफ बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है दोस्तों। अब मैं अल्ट्रा काफ की बात कर लेता हूँ। तो अल्ट्रा काफ में जो विटामिन है वो भरपूर मात्रा में है। इसके अंदर विटामिन ए है भाई, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन बी है। बी तो पूरा ये लगा लो पूरा कंपोज है बी का तो, और विटामिन ई है। अब कुछ भाई पता है क्या है भाई, ऐसे ही चीज़ें देते रहते हैं भाई। अब कोई भी बंदा आपके पास आ जाता है, फलानी चीज़ दे दो, ये दे दो भाई, उसके अंदर क्या चीज़ है और वो क्या काम करती है ये बता देता हूँ। ये नॉलेज की बात है भाई, इसको ध्यान रख लो। आज ही बता देता हूँ, कोई भी बंदा आपके पास अगर दवाई देने आता है उसके अंदर क्या चीज़ है भाई, वो क्या काम करती है, वो हमारे ज़रूरत की है या नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ, इसके अंदर विटामिन ए है भाई। विटामिन ए का आँखों के लिए काम होता है भाई, आँखों की रोशनी तेज करता है, चमड़ी के जो रोग होते हैं चमड़ी को मजबूत बनाता है या चमकीला भी बनाता है साथ ही साथ है। और जो जन्मजात मतलब जनन करने की जो अक्षमता है ना, यानी जन्म देने की, बच्चे को जन्म देने की अक्षमता, उसको बढ़ाता है भाई। ठीक है, ये चीज़ काम करता है। अब बात करता हूँ इसके अंदर दूसरी चीज़ है
विटामिन D3। विटामिन D3 एक ऐसा कम्युनिकेशन है भाई, ये कैल्शियम और फास्फोरस, जो कटड़ा बछड़ू जो खुद अपना कैल्शियम फास्फोरस बनाता है ना, तो उसको बढ़ाने में उसकी मदद करता है भाई। और कैल्शियम फास्फोरस जाएगा तो अच्छी बात है भाई, उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। ठीक है, अब बात करता हूँ विटामिन के की भाई। कुछ लोगों को पता नहीं है भाई विटामिन के क्या कार्य करता है, ऐसे ही नहीं भाई कोई चीज़ डाली जाती। विटामिन के होता है भाई, वो क्या होता है, जो हमारा जो कटड़ू का खून होता है, खून के थप्पे बनने लग जाते हैं कई बार नसों में। जो छोटे कटड़ू होते हैं ना, लगभग बीमार वगैरह चलने लग जाते हैं, या वैसे भी भाई खून गाढ़ा होने के कारण खून के थप्पे बनने चालू हो जाते हैं, तो उसके कारण सुस्ती में रहता है भाई कोई भी कटड़ू हुआ। तो विटामिन के है, विटामिन के ओनली खून के जो थप्पे रुकने जमने का काम है ना भाई, उनको रोकता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ विटामिन बी की। विटामिन बी, अब आप पढ़ाई के इसमें भाई सुना होगा आपने, अपने स्कूल में गए हो तो वहाँ पे देखा होगा रक्त कोशिकाएं, जो रेड रक्त कोशिकाएं होती है ना, लाल रक्त कोशिकाएं, जो खून का निर्माण करने में सहायक होती हैं, उनमें बढ़ाने में काम करता है भाई। अब मैं बात करता हूँ विटामिन ई की। विटामिन ई है भाई, वो मांसपेशियाँ और तंत्रिका प्रणाली में सहायक है भाई, उनको मजबूत करने में कार्य करता है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई ये सारा काम यही करता है, जो कटड़ू खुद भी करता है भाई ये सारे काम, पर लेकिन उसको जल्दी करवाता है, ये उसमें सहायता देता है भाई। अगर वो 1 ग्राम बना रहा है तो ये उसको 1.25 ग्राम बनाने में सहायक कर देगा, तो इसलिए उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे भाई इस प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। कैल्शियम बेस ग्लेशिनाइट है भाई। ग्लेशिनाइट के एक ऐसा फार्मूला है जिसके साथ मतलब इसको, अब आपको क्या बता दूं देसी भाषा में, उसके साथ इसको चिलेट किया जा रहा है भाई। उसके साथ इसको मिक्स करने पे वो मतलब जो कैल्शियम है वो अच्छे तरीके से बच्चे के खून तक पहुंच जाती है भाई। ग्लेशिनेट का मतलब ये होता है। ग्लेशिनेट ये कैल्शियम से क्या है भाई, कैल्शियम से भी हड्डियों का विकास होता है, हड्डियों में सहायक होती है। ऐसे ही इसके अंदर फास्फोरस है, फास्फोरस भी हड्डियों में सहायक होता है दोस्तों। अब इसके अंदर कॉपर है, कॉपर ग्लेशिनाइट है, कॉपर ग्लेशिनाइट की कमी दूर करेगा भाई कॉपर। और इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पेट के रोगों में सहायक होता है भाई, कब्ज वगैरह में मदद करता है। और हृदय संबंधी कुछ रोग होते हैं भाई, हृदय को हष्ट पुष्ट रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं जिंक की। जिंक भी इसके अंदर है भाई, जो पाचक तत्वों को बढ़ाने में सहायता करता है। अब बात करते हैं इसके अंदर कोबाल्ट है भाई। कोबाल्ट बेस ग्लेशिनाइट है, ये भी बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे भाई इसके अंदर कंटेंट मिले हुए हैं। अगर पूरे बताऊं तो भाई बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, आप देख भी सकते हैं अच्छे तरीके से, बहुत लंबी लाइन है। तो दोस्तों जय श्री राम। आगे फिर वीडियो को देखना भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।